हाँ जी दोस्तों, मैं आसिम पठान। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्ड बिजनेस के ऊपर, ख़ासतौर से लव बर्ड के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइम लव बर्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। दोस्तों बर्ड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है आजकल, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको एक एक बात डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों आजकल बर्ड की डिमांड इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि इसको लोगों ने पार्ट टाइम बना रखा है और पार्ट टाइम अर्निंग का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। दोस्तों लोग बाग इससे लाखों रुपया कमा चुके हैं और लाखों कमा रहे हैं। खैर मैंने अभी इतना पैसा नहीं कमाया, मेरा तो अभी एक तरीके का स्टार्टिंग है क्योंकि मैं अब तक तो बजीज पर था। बजीज भी एक अच्छा सोर्स है अगर आपके पास अच्छी म्यूटेशन के बजीज हैं तो। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर आता है बर्ड में एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम का, तो दोस्तों उसका नाम है लव बर्ड। लव बर्ड एक ऐसा परिंदा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रीड करता है। इसको रखना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लें तो आप आसानी से इसको अपने घर पर रख सकते हैं, इसकी अच्छी ब्रीड करा सकते हैं। अगर आपके पास म्यूटेशन की अच्छी नॉलेज है तो दोस्तों आप सस्ते परिंदे से महंगा परिंदा भी अपने घर पर निकलवा सकते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको स्टडी करनी है, थोड़ा सा समझना है और इसकी केयर समझनी है, कैसे इसकी केयर करनी है, क्या खिलाना है, कैसे रखना है, ब्रीडिंग कैसे लेनी है। अगर आप ये सब चीज़ समझ जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि घर बैठ के आप लाखों रुपया भी आराम से कमा सकते हैं और लोग बाग कमा भी रहे हैं। दोस्तों इसकी डिमांड के बारे में मैं क्या बोलूँ कि अभी ब्रीडिंग सीजन आया भी नहीं है और मेरे पास 47 पेयर की बुकिंग आ चुकी है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रीडर कम है, हॉबीज ज़्यादा हैं और डिमांड ज़्यादा है। दोस्तों लव बर्ड का मामला यह है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और डिमांड का तो ये लीजिए कि हर साल एक नई म्यूटेशन मार्केट में आती है और जितनी नई म्यूटेशन आती है उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और दोस्तों जो पुरानी म्यूटेशन होती है, जो मार्केट में आ चुकी होती है, जिसको आए हुए 2-3 साल या 1 साल हो चुका होता है, तो दोस्तों उसकी डिमांड भी हमेशा हाई रहती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस वजह से किसी भी चीज़ का प्राइस भी नहीं गिर रहा है आजकल। दोस्तों बर्ड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको उसका रिटर्न 5 लाख से 6 लाख तक मिल सकता है। दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताऊँगा। बहुत से लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस हॉबी में उतरते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ हमको पैसा कमाना है और कोई मतलब नहीं है उनका। तो दोस्तों उस तरीके के लोग इस काम में बिल्कुल फेल हो जाते हैं। फेल होने के पीछे रीज़न ये है, अगर आपको इसका शौक नहीं है, अगर आपको बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, आपको बर्ड के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि आप इसमें फेल होने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप इनको नहीं समझ पाएंगे। इनको समझने के लिए इसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बर्ड को कब सर्दी लग रही है, कब गर्मी लग रही है, कब इसको भूख लग रही है, कब इसकी नीड क्या है, इसको कौन से सप्लीमेंट की ज़रूरत है, किस डाइट की ज़रूरत है इस टाइम, तो वो सारी चीज़ें सिर्फ वही समझ सकता है जिसको बर्ड का शौक हो, जिसको बर्ड में इंटरेस्ट हो। और जो सिर्फ पैसा कमाने आया उसको ये नहीं पता भाई करना क्या है, बस उसने लाकर पैसा खर्च कर दिया और लाकर बर्ड लगा दिए, तो ना तो उसको टाइम की पता कि किस टाइम खाना देना है। पता लगा सुबह को 6 बजे बर्ड को भूख लग रही है और जो बर्ड के ओनर हैं वो सुबह को 10 बजे सो के उठ रहे हैं और 11 बजे सेटअप में जाके बर्ड को खाना पानी दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं चलेगा, बर्ड कमज़ोर होकर मर जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से बर्ड से स्टार्टिंग करें। मान लीजिए आपको बर्ड रखना आता है, आपको लव बर्ड रखे हुए टाइम हो गया, या फिर आपने स्टार्टिंग करी थी सस्ते लव बर्ड से, यानी कि जो नॉन रिंग म्यूटेशन होती है सस्ती वाली, रोजी पीच फेस वगैरह से आपने स्टार्टिंग करी थी। अब आप चाह रहे हैं म्यूटेशन पे आना। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से 50,000 वाला पेयर लें या 1 लाख वाला पेयर लें, इतने ऊपर आप एकदम से ना जाएं। आप स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए के 2 पेयर लेने से अच्छा है कि 1 लाख रुपए के 10-10 हज़ार वाले 10 पेयर ले लें आप। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब पूछिए ऐसा बेनिफिट क्यों मिलेगा भाई, हम 50-50 हज़ार वाले 2 पेयर क्यों नहीं लें? ठीक है, 1 लाख रुपए में हम 2 पेयर क्यों नहीं लें, 1 लाख रुपए में 10 क्यों लें? तो दोस्तों 1 लाख में 10 पेयर क्या मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए 1-2 पेयर आपके मर जाते हैं या नहीं चल पाते हैं तो कम से कम 8 पेयर की ब्रीड तो आपको मिलेगी। और अगर आप 2 पेयर लेके आते हैं 1 लाख रुपए के, दोनों में से एक भी नहीं चला तो फिर आपका वो पैसा ख़राब, आपका टाइम ख़राब। मान लीजिए 2 में से 1 पेयर ख़राब निकला या फिर 1 एक्सपायर हो गया या एक का एक कोई जोड़े में टूट गया, कोई फीमेल मर गई या मेल मर गया, तो उसमें आपका एक जोड़ा फिर ख़राब हो गया। तो पता लगा आपने 1 लाख लगाया जिसमें से 50,000 का एक पेयर चल रहा है, उसमें से भी दोस्तों
2 या 3 क्लच में कितनी बार बच्चे निकाले उसने, कितनी बार अंडे इनफर्टाइल गए उसमें, तो उसमें बड़े मसले रहते हैं। तो जब भी स्टार्ट करें छोटे से स्टार्ट करें, ज़्यादा पेयर लगाएं ताकि ज़्यादा ब्रीड मिलेगी और ज़्यादा आपको सेल करने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 2 पेयर लिए 50-50 हज़ार के, ठीक है। एक पेयर नहीं चल पाया, एक पेयर चल गया। एक पेयर ने आपको पहले क्लच में दिए 3 बच्चे, दूसरे क्लच में दिए 2 बच्चे, तीसरा क्लच फेल हो गया। पता लगा आपको 5 बच्चे मिल गए, तो वो कितने के हो गए? अगर एक बच्चा 50 हज़ार का है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो दोस्तों वो हो गया आपका 2.5 लाख का बर्ड, ठीक है। वो आपके हो गए 2.5 लाख के बर्ड। उसी तरीके से अगर आपने 10-10 हज़ार वाले पेयर 10 पेयर लगा दिया, उसमें से 8 पेयर भी चल गए और 3-3 बच्चों के एवरेज से उन्होंने अगर एक पेयर ने 9 बच्चे भी दिए, तो 9 8 72, यानी कि 72 बच्चे मिल रहे हैं आपको। और 72 बच्चे 5,000 के हिसाब से 3,60,000 रुपये के बैठ रहे हैं। यानी कि वही पैसा लगाया है हमने, कहाँ हमको फ़ायदा हो रहा है 2.5 लाख का और कहाँ फ़ायदा हो रहा है हमको 3,60,000 का। यानी कि 1,10,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है हमको 1 साल में, जिसमें हमको रिस्क भी कम है। दोस्तों इधर अगर हमारे 2-3 तोते मर गए 5,000 वाले, तो हमारा लॉस कितने का हो रहा है? 15 से 20 हज़ार का। और अगर 50,000 वाले 2-3 तोते मर गए, तो हमारा लॉस कितने का हो रहा है? 1.5 से 2 लाख रुपए का। तो कहाँ 15-20 हज़ार का लॉस और कहाँ 1.5 से 2 लाख का लॉस, तो कितना बड़ा फ़र्क है। उधर हमको रिस्क भी कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इस तरीके की पेयरिंग लगाएं आप, ठीक है। अब दोस्तों महंगी पेयरिंग कब लगानी है? मैं ये मना नहीं करूँगा कि आप ना लगाओ। दोस्तों महंगी पेयरिंग आप तब लगाएं जब आपके पास छोटी पेयरिंग सारी हो। 10-10 हज़ार वाले पेयर भी आपके पास 4-5 लगे हुए हों, 25 से 30 हज़ार वाले पेयर भी आपके पास लगे हुए हों। तब अगर आप 2-3 पेयर 50 हज़ार वाले लगाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से नॉलेज होगी, तो फिर नुकसान होने का खतरा भी बहुत कम हो जाएगा। तो जब भी ये बर्ड सेटअप लगाएं तो हर तरीके का बर्ड अपने सेटअप में रखें। 10 हज़ार से लेके चाहे 1 लाख तक का पेयर हो, 1.5 लाख तक का पेयर हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करें, एकदम से छलांग ना मारें, एकदम से लालच ना करें कि भाई हम तो डायरेक्ट ही वाला पेयर लेने वाले हैं। तो पता लगा दोस्तों पेयर ले तो लेंगे, लेकिन आपको कोई लॉस हो गया तो दोस्तों आपका सारा शौक खत्म हो जाएगा और फिर आपकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी इस काम में वापस आने की। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सा बर्ड लगा सकते हैं अपने घर पे, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और जो डिमांड में बढ़ रहती है उसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बर्ड की म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से रख सकते हैं, और अगर आपके पास जगह कम है तो आप 1 बाय 1 लगा सकते हैं या कॉलोनी में लगा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्द ही दूंगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हमको दुआओं में याद रखें।